नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा कार्यालय आजमगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए 25 फरवरी से 2 मार्च तक युवा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 35,000 स्थानों पर युवा चौपाल, आजमगढ़ के 22 मंडलों में 440 स्थानों पर चौपाल का कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से 18 से 35 वर्ष के लगभग सभी युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार से योजनाओं को लाभान्वित लोगों को भी जोड़ा जाएगा। वहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया है कि देश का युवा लोकतंत्र की ताकत है। इस कड़ी में भाजपा ने तय किया है कि युवा मोर्चा आजमगढ़ में युवाओं के मध्य जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के युवाओं के हित में किए गए कार्यों को बताएगा एवं अनेक लाभकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। आपको बता दें तो इस मौके पर उपस्थित युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें सुशील जायसवाल, जिला महामंत्री अमन श्रीवास्तव, जिला महामंत्री गौतम राय, दिव्यांश राय, प्रखर, शुभम, भूपेंद्र कुमार, कुणाल यादव, श्यामजी चौहान आदि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय ने, आप सुनिए। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के दिशा अनुसार युवाओं को नमो युवा चौपाल करना है। प्रदेश ने यह तय किया है कि 35,000 स्थानों पर 20 लाख युवाओं को हमें जोड़ना है। यह कार्यक्रम 35,000 स्थानों पर पूरे उत्तर प्रदेश में होना सुनिश्चित हुआ है। आजमगढ़ में 22 मंडल है, जिसमें 440 स्थानों पर युवा चौपाल लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 18 से 35 वर्ष के युवा जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और जिन्हें पिछले कार्यक्रमों में हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, इस 1.5 सालों में हमने कम से कम 2 लाख से अधिक युवाओं को आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है। इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं के लिए आए हुए कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ना, उनसे जो बहुत से युवाओं को जो लाभ हुआ है, लाभान्वित युवाओं से मिलना, यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सरकार द्वारा लगातार वैकेंसी जो निकाली गई थी यूपीपी की, उसको निरस्त भी कर दिया गया है, मगर यह कहीं ना कहीं आपके इस चौपाल में चुनौती भी होगी। युवा जो है कि जो जुड़ रहे थे वो रोजगार और तमाम चीज़ों के साथ आपसे जुड़ रहे थे, तो किसको इस चुनौती को कैसे सॉल्व करेंगे? इस चुनौती को सॉल्व हमारी जो सरकार है उसकी सबसे पहली जो दृष्टि है युवाओं के प्रति। युवा अपने मन, अपने कर्म से और अपने मेहनत से इस जो पेपर जो हो रहा था उसको निकाले, लेकिन इसमें भी अगर धांधली के आसार मिले तो ये हमारे सरकार की जो है सराहनीय कार्य था कि उन्होंने उसको तत्काल प्रभाव से जो है, नहीं तो उन ईमानदार युवा जो युवा अपनी मेहनत से पीपीपी को निकालने वाला था, अगर उसकी जगह वो लोग निकल जाते जिन्होंने ये नकल करके जो है पेपर दिया है। सरकार इसकी जांच भी कर रही है और सख्त से सख्त कदम भी लेगी और उन युवाओं के साथ गलत नहीं होगा जो युवा मेहनत से इस पेपर को दे रहे थे। इस सरकार इसे पुनः इस पेपर को 6 महीने के बाद कराने जाएगी। नहीं, चुनौती नहीं है। जो समझदार युवा है उनको पता है कि इस बार भी उनके साथ गलत हो सकता था, सरकार ने उसको रोकने का काम किया है और इस बार जो है चुनाव के बाद ही तत्काल प्रभाव से फिर सरकार इसको निकालेगी और निष्पक्ष प्रक्रिया से इस पेपर को जो है कराया जाएगा। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। आज हमारी सरकार में यह कह ही नहीं सकते कि युवा बेरोजगार है। युवा तो लेकिन आपकी सरकार का जो आंकड़ा आया है उसमें तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी दिखा रहा है। आपकी सरकार का दिया हुआ आंकड़ा ही नहीं, स्वरोजगार पर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। आप अगर सिर्फ नौकरियों से जोड़ रहे हैं तो गलत। सरकार जो है युवाओं को खुद जो है रोजगार देकर उनको जो है स्वयं का बिजनेस कराना चाहती है। अभी आज ही प्रधानमंत्री जी के मन के बात में वह लखपति दीदियों की बात कर रहे थे। कई ऐसे समूह की महिला जिन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता था अन्य सरकारों में, उसे हमारी सरकारों ने काम देकर कई लोगों को उन समूह से जोड़ने का काम किया। उन समूह की महिलाओं ने कई लाख महिलाओं को जोड़कर जो है स्वयं में रोजगार पैदा करके आज वो लखपति हो गए। ऐसा नहीं है। माध्यम से किन किन लोगों को आप जोड़ेंगे और क्या आपका? हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है 18 से 35 साल के युवा को जोड़ना है। इस बार सरकार ने सबसे पहला ध्यान दिया जो नव मतदाता है,
जिनको जो पहली बार मत करने जा रहे हैं, हमें उनको जोड़ना, उनको सरकार की नीतियों के बारे में बताना है, युवाओं से आए हुए सभी योजनाओं के बारे में बताना है, ताकि उनसे लाभान्वित हो सके और जो लाभान्वित परिवार है उनसे मिलकर अब सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कराना है। कुछ ऐसी स्कीम जो आप जाके इस संवाद कार्यक्रम में बताएंगे, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो आपको याद है? ये बहुत सारी चीजें आई हैं। खेल की दृष्टि से जो है सरकार जो है युवाओं को बढ़ावा दे रही है, रोजगार की दृष्टि से दे रही है। आज जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो युवा रोजगार करना चाहता है उसको जो है रोजगार योजना के माध्यम से उनको पैसा दिया जा रहा है, 10 लाख से 5 लाख तक उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी बैंकों को गारंटी लेने से मना कर दिया गया कि बगैर गारंटी को उनको पैसा दिया जाए, ताकि उनको बहुत सारे कागजों को जुटाना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है सिर्फ उनको इसलिए परेशान करते थे, ये कागज लाइए वो कागज, कागज की वजह से जब कागज नहीं उनको लोन नहीं देते थे। सरकार ने इसको भी खत्म करने का काम किया है। सरकार ये चाहती है कि सभी युवा जो है रोजगार करें और जो है अपने साथ कम से कम बहुत से युवाओं को जोड़ने का काम करें। कब से शुरू होगा और पहला कार्यक्रम आपका कहाँ होगा? आज से युवा चौपाल चालू होगा और उसके बाद ये जो है सभी मंडलों में आज 3-3 कार्यक्रम होने हैं और 440 स्थानों पे कार्यक्रम होगा। ये 3 तारीख तक, 3 मार्च तक ये अभियान चलेगा।